मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मैं एक बार फिर अपने चैनल फैसल रहमत में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। आठवां बाब द डिवाइन लाइट मिशन। इस तहरीक का बानी श्री हंस जी महाराज है। उसने दावा किया कि 1920 में उसने हिंदू गुरु श्री स्वरूप आनंद जी से इल्म हासिल किया। चुनाचे श्री हंस जी महाराज जी ने अपने नए और मुनफरिद ख्यालात और नज़रियात का प्रचार करके बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ अपने पैरोकार बनाए। कहा जाता है कि 1966 में उसकी वफ़ात के वक्त उसके पैरोकारों की तादाद लाखों तक पहुंच चुकी थी। श्री हंस महाराज ने अपने ख्यालात और नज़रियात की तबलीग व प्रचार को वसी पैमाना पर फैलाने और अपने शागिर्दों के काम की निगरानी के लिए उस तहरीक को तंजीमी ढांचे में ढालने के लिए द डिवाइन लाइट मिशन के नाम से 1960 में इस मिशन का बाकायदा आगाज़ किया। 1966 में उसकी वफ़ात के बाद उसका बेटा गुरु महाराज जी जानशीं हुआ, जो उस मिशन का मौजूदा लीडर है। गुरु महाराज जी 10 दिसंबर 1957 में हिंदुस्तान में पैदा हुआ। 6 बरस की उम्र में उसने अपने बाप से इल्म हासिल किया। अभी वो सिर्फ 8 बरस का था कि बाप का इंतकाल हो गया। अपने बाप के जनाजे के मौका पर उसने मातमदारों के दरमियान ऐलान किया, खुदा के प्यारे बच्चों, तुम क्यों रो रहे हो? क्या तुमने वो सबक नहीं सीखा जो तुम्हारे उस्ताद ने तुम्हें सिखाया था? सफ़ा नंबर 142। कामिल उस्ताद कभी नहीं मरता। महाराज जी यहाँ तुम्हारे दरमियान मौजूद है। उसे पहचानो, उसका हुक्म मानो और उसकी प्रस्तिश व इबादत करो। और सबसे छोटे बेटे को तमाम लोगों ने मुतफिक उलराय होकर फौरी तौर पर कामिल उस्ताद की हैसियत से तस्लीम कर लिया और उसकी अताअत व फरमाबरदारी का ऐलान किया। उसके अलावा उसके मरे हुए बाप के वफादार शागिर्दों ने भी उसे अपने लीडर की हैसियत से कबूल कर लिया। उसके ख़ानदान के दीगर अफराद और रिश्तेदारों ने भी अपनी वफादारी और मुकम्मल हिमायत व ताउन का वादा किया। गुरु महाराज जी का आश्रम दरियाए गुंजी के किनारे पर किया गया, जिसने हज़ारों लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर ली। उसने हज़ारों की तादाद में अपने पैरोकार और मुरीद बनाने का दावा किया। अपने मिशन की तबलीग व प्रचार को वुसअत देने के लिए महाराज जी ने अपने बाप की मौत के 3 बरस बाद 1969 में अपने पहले मिशनरी या नुमाइंदे बरतानिया में भेजे, जिन्होंने वहाँ तबलीगी मराकज़ कायम किए और अपने मिशन का तारुफ लोगों से कराया। नवंबर 1970 में न्यू दिल्ली में इंडिया गेट पर एक फ़कीदुल मिसाल जश्न का इनेकाद किया गया, जिसमें तकरीबन 2 मिलियन के करीब लोगों ने शिरकत की। इस अजीमुल शान जश्न में गुरु महाराज जी का पुरतपाक और वालिहाना अंदाज में इस्तकबाल किया गया। इस मौका पर गुरु महाराज जी सुनहरे रथ पर बैठकर पूरे शहर में उन्हें घूमा और उसके पीछे हाथियों और ऊंटों पर सवार उसके पुजारी थे। उसने फ़कीदुल मिसाल जश्न में लोगों के जमे गफीर से खिताब करते हुए गुरु महाराज जी ने दावा किया, मैं इस दुनिया में अमन कायम करूंगा। इसके बाद गुरु जी ने अपने घर और हेडक्वार्टर रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मुंतकिल कर लिया। 1973 में इस तहरीक ने मिलीनियम 73 के नाम से एक अजीमुल शान जश्न
کا انعقاد امریکہ میں کیا، جس کا اصل مقصد یہ تھا کہ دنیا میں اعلان کیا جائے کہ بائبل مقدس میں مکاشفہ کی کتاب 20واں باب میں بیان کردہ 1000 سالہ دور یعنی ملینیم کا آغاز ہو چکا ہے، جس میں گرو وعدہ کرتا ہے کہ تمام دکھوں کا خاتمہ کر دے گا۔ صفحہ نمبر 143۔ اور دنیا میں مسلسل بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر امن و آشتی کو قائم کرے گا۔ ان کے مشن کی ایک اشاعت میں یوں کہا گیا، جبکہ دنیا کے سائنسداں ایٹم بم کی ایجاد کرنے میں مصروف عمل تھے، تو عظیم سائنسداں یعنی کائنات کا نجات دہندہ ہمالیہ سے آیا اور اس نے ایٹمی جنگ اور مادی جنون کے لیے تریاک دینا شروع کر دیا۔ جو کوئی بھی اس کے پاس گیا اور اس کی پیروی کی، وہ اس کا وفادار شاگرد بن گیا، تاکہ وہ ہمیشہ تک قائم رہنے والے امن و سکون کو حاصل کر لے۔ اس مشن کے پیروکار دعویٰ کرتے ہیں کہ جب سے اس کی ابتدا ہوئی ہے، مشن نے اس وقت سے ساری دنیا میں عالمگیر یگانگت اور برادرانہ محبت کا پرچار کرنا شروع کیا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس مشن نے تمام دنیا میں لاکھوں مردوں عورتوں کو امن کا پیغام پہنچایا ہے۔ اس تحریک کے مرکزی دفاتر امریکہ کے ہر بڑے شہر میں قائم ہیں۔ اس طرح برطانیہ میں بھی سارے ملک میں ان کے تبلیغی مراکز قائم ہیں اور اشتہارات کے ذریعے سے اس مشن کی مشہوری کی گئی ہے۔ ان کے پیروکار برطانیہ میں بڑی محنت جدوجہد کے ساتھ لوگوں کو اس مشن کی تعلیم سے متعارف کروا رہے ہیں اور اپنے مشن میں شامل کر کے اس تحریک میں ممبران کی تعداد میں اضافہ کر رہے ہیں۔ گرو مہاراج جی کے پیروکار اس کے متعلق کہتے ہیں کہ ست گرو جو کہ روشنی کا سچا ظاہر کرنے والا ہے اور تاریکی کو دور کرنے والا ہے، وہ کامل ہے، تمام پیشن گوئیوں کو پورا کرتا ہے جو دنیا کو روشن کرنے سے متعلق کی گئی تھی۔ 1974 میں گرو مہاراج نے امریکہ کی ایک ایئر لائن کی سابقہ ایئر ہوسٹس سے شادی کر لی، جس کا نام میرلن جانسن ہے۔ وہ گرو جی کے شادی اور زندگی کے دوسرے معاملات میں شامل ہونے کی وجہ سے اس کے خاندان میں جھگڑے، مخالفت اور پھوٹ پڑ گئی۔ 1975 میں اس کی ماں نے اپنے بڑے بیٹے بال بھگوان جی کو قانونی اور جائز کامل استاد قرار دیا۔ اس کے نتیجہ میں ایک مخالف گروپ کا قیام عمل میں آیا۔ خاندان میں چپکلش اور انتشار کے باوجود بھی ڈیوائن لائٹ مشن کی تحریک قائم بھی ہے اور ترقی کر رہی ہے۔ مغربی ممالک میں اس تحریک میں نوجوان طبقہ بڑی گہری دلچسپی ظاہر کر رہا ہے۔ 1980 میں گرو مہاراج جی نے موسم گرم میں 10,000 لوگوں سے اولمپیا لندن میں ملاقات کی۔ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت اس تحریک کے پیروکاروں کی تعداد 5 سے 6 ملین کے قریب ہے۔ ان میں سے کچھ آشرم میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کے پیروکاروں سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ گوشت، الکوہل، تمباکو اور جنسی سرگرمیوں سے اجتناب کریں، جبکہ اس کے برعکس گرو بہت عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے۔ آج کل اس تحریک کا نام تبدیل کر کے ایلن وائٹل رکھ دیا گیا ہے۔ صفحہ نمبر 145۔ موازنہ۔ بائبل سے متعلق ڈیوائن لائٹ مشن۔ تمام مذہبی کتب جو ہندوازم، بدھزم، مسیحیت کی ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا ہے کہ
सच्चाई महाराज जी के ज़रिए से ज़ाहिर होती है। वो महाराज जी की तालीमात और बयानात को तमाम सहाइफ से ज़्यादा मोतबर और काबिल एहतराम समझते हैं और मसीहियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने बाइबल मुक़द्दस के असली मायने और मफ़हूम को तब्दील कर दिया है। मसीहत के मुताबिक शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद, हम किसके पास जाएं? हमेशा की ज़िंदगी की बातें तो तेरे पास हैं और हम ईमान लाए और जान गए हैं कि खुदा का कदूस तू ही है। यूहन्ना 6 बाब 68 और 69 आयत। इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। यूहन्ना 1 बाब 17 आयत। हर बशर घास की मानंद है और उसकी सारी शान और शौकत घास के फूल की मानंद। घास सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावंद का कलाम अबद तक कायम रहेगा। 1 पतरस 1 बाब 24वीं और 25वीं आयत। खुदा से मुतल्लिक डिवाइन मिशन के मुताबिक खुदा लामतनाही या लामहदूद है। वो ला शख्सी यानी शख्सियत से महरूम है। वो कायनाती कुव्वत है, कायनात का ज़हन और हतमी सच्चाई है। उनका नज़रिया खुदा से मुतल्लिक पैथियज़म यानी अकीदा वहदतुल वजूद है, वजूद से बहुत करीब है, जिसके मुताबिक खुदा और दुनिया एक दूसरे में जम हो जाते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कामे मुकद्दस कहता है, तूने कदीम से ज़मीन की बुनियाद डाली, आसमान तेरे हाथ की सिफ्त हैं। वो नीस्त हो जाएंगे पर तू बाकी रहेगा, बल्कि वो सब पोशाक की मानिंद पुराने हो जाएंगे। तू उनको लिबास की मानिंद बदलेगा और वो बदल जाएंगे, पर तू ला तब्दील है और तेरे बरस ला इंतहा होंगे। ज़बूर 102:25 से 27 आयत तक। लेकिन खुदा सच्चा है, सच्चा खुदा है। वो जिंदा खुदा और अबदी बादशाह है। उसके कहर से ज़मीन थरथराती है और कौमों में उसके कहर की ताब नहीं। यर्मिया 10वां बाब 10वीं आयत। मज़ीद हवालाजात मुलाहिज़ा करें जो बयान करते हैं कि खुदा जिंदा और शख्सियत रखता है। ऐमाल 14वां बाब 15वीं आयत, 1 थसलनीकियों 1 बाब 9वीं आयत, ज़बूर 94 और उसकी 11वीं आयत। गुनाह से मुतल्लिक गुनाह महज ज़हन में एक फ़रेब या धोखे की तरह मौजूद है। डिवाइन मिशन के मुताबिक गुनाह महज ज़हन में एक फ़रेब या धोखे की तरह मौजूद है। ये एक धोखा है, ना कि गुनाह जो हमें खुदा के साथ हमआहंगी से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकता है। बाइबल के मुताबिक अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फ़रेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। 1 यूहन्ना 1 बाब और उसकी 8वीं आयत। बल्कि तुम्हारी बदकिरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी। सफ़ा नंबर 147। और तुम्हारे गुनाहों ने उसे तुमसे रूपोश किया, ऐसा कि वो नहीं सुनता। यसाया 59 बाब 2री आयत। मज़ीद हवालाजात मुलाहिज़ा फरमाएं। गिनती 32वां बाब 23वीं आयत, अमसाल 28वां बाब 13वीं आयत, रोमियो 6 बाब 23वीं आयत और 1 बाब 29 ता 31 आयत, 1 तीमुथियुस 1 बाब 9 ता 11 आयत, कुलसियों 3 बाब 5 ता 8वीं आयत, गलतियों 5वां बाब 19 ता 21वीं आयत और मरकज़ 7वां बाब 20 ता 23वीं आयत वगैरह। मसीह यीशु से मुतल्लिक डिवाइन मिशन के मुताबिक गुरु की ये तालीम है कि खुदा ने अपने आप को मुसलसल मुख्तलिफ औकात में अपने अवतारों के ज़रिए से ज़ाहिर किया, जैसा कि यीशु, बुद्धा, कृष्णा वगैरह वगैरह हैं। खुदा का हर एक मुकाशफा मसीह कहलाता है। मसीह 2000
साल पहले दुनिया के लिए जो कुछ था, गुरु जी वही आज की दुनिया के लिए हैं। गुरु जी निजात दहिंदा और मालिक है। गुरु जी खुशियों और अमन का एक लामहदूद खजाना है। वो मेहरबानियों का एक समंदर है और वो जल्द ही दुनिया को उसके तमाम दुखों से आज़ादी अता करेगा। बाइबल के मुताबिक अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा ब हिस्सा और तरह ब तरह नबियों की मुआरफत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। इब्रानियों पहला बाब पहली और दूसरी आयत। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अबद तक यकसा है। इब्रानियों 18वां बाब 8 आयत। क्योंकि अलूहियत की सारी मामूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है और तुम उसी में मामूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। कुलसियों दूसरा बाब नामी और 10वीं आयत। सफ़ा नंबर 148। नजात से मुतल्लिक डिवाइन मिशन के मुताबिक गुरु महाराज जी का दावा है कि मैं तुम्हें नजात दूंगा अगर तुम अपनी जिंदगियों को मेरे सपुर्द कर दो। नजात का मतलब दुनिया के धोखे और फरेब से आज़ादी हासिल करना शामिल है। इसमें गुनाह या दोज़ख शामिल नहीं है। यह उस वक्त मुमकिन होता है जब इंसानी जहन तमाम कायनात के जहन के साथ मुकम्मल तौर पर हमाहंग होता है। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक किसी दूसरे के वसीला से निजात नहीं, क्योंकि आसमान तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम निजात पा सकें। एमाल 4 बाब और 12वीं आयत। बस जब हम उसके खून के बाइस अब रास्तबाज ठहरे तो उसके वसीला से गज़बे इलाही से ज़रूर बचेंगे। रूमियों 5वां बाब 2री आयत नामी आयत। क्योंकि खुदा का वो फजल जाहिर हुआ है जो सब आदमियों की नजात का बाइस है और हमें तरबियत देता है ताकि बेदीनी और दुनियावी ख्वाहिशों का इनकार करके इस मौजूदा जहां में परहेजगारी और रास्तबाजी और दीनदारी के साथ ज़िंदगी गुजारें। तीतस 2 बाब 11वीं और 12वीं आयत। मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उसकी उल्फत ज़ाहिर हुई तो उसने हमको निजात दी, मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूल कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से, जिसे उसने हमारे मुनज्जी यीशु मसीह की मार्फत हम पर अफराद से नाजिल किया ताकि हम उसके फजल से रास्तबाज ठहर कर हमेशा की ज़िंदगी की उम्मीद के मुताबिक वारिस बने। तीतस 3 बाब 4 ता 7वीं आयत। उन्होंने कहा, खुदा यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। एमाल 16वां बाब 31वीं आयत। आमद सानी से मुतल्लिक डिवाइन मिशन के मुताबिक तमाम पेशन गोइयाँ जो मसीह यीशु की दूसरी आमद से मुतल्लिक हैं, उनका इतलाक गुरु जी अपनी ज़ात पर करता है। मसलन जब उसने लंदन की जाने परवाज़ की, गुरु समझता है कि वो मसीह था जो कि आसमानी बादलों पर आ रहा था। बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। मत्ती 24वां बाब 5वीं आयत। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुमको गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। मत्ती 24वां बाब 44वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम अपने बाप के जलाल में अपने फरिश्तों के साथ आएगा, उस वक्त हर एक को उसके कामों के मुताबिक बदला देगा। मत्ती 16वां बाब 27वीं आयत। यहाँ 8वां बाब खत्म होता है।